मेरा नाम प्रदीप है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं शादीशुदा थी और शादी के 4 साल बाद मेरा तलाक हो गया। यह बात करीब 3 साल पहले की है, जब मैं 27 साल का था। मेरी शादी टूटने में ज्यादा समय नहीं हुआ था। तलाक के बाद एक अधूरापन मुझे काट लेता था। मैं जीवन से और कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास शराब और मेरे व्यवसाय के अलावा बहुत कुछ नहीं बचा था। संदीप और मैं अपने स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब उसे मेरे तलाक के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी था। उन्होंने बताया कि वह रूस में रहने लगे हैं और काम की वजह से कम ही भारत आते हैं। इस तरह अक्सर हम दोनों बातें करने लगे। हमारी बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन संदीप का व्हाट्सएप कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है और वह दिल्ली में अकेली रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संदीप बहुत चिंतित था। संदीप ने बताया कि 2 साल पहले उनके पिता की भी मौत हो गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं घर जाता हूं। संदीप ने थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा ताकि वह अपनी मां को बता सके। कुछ देर बाद संदीप का फोन आया और उसने मुझे कुछ देर बाद जाने को कहा। उसने मुझे मेरी मां का नंबर बताया, लेकिन मैंने संदीप का नया घर भी नहीं देखा था। मैंने आंटी का नंबर लिया और उन्हें फोन किया। कॉल पर मैंने उनसे व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेजने को कहा। चाची ने भेज दिया। मैंने जरूरी सामान अपने बैग में रखा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अपनी शराब भर दी। फिर मैंने चाची के घर जाने के लिए कैब बुक की। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त की मां को दरवाजे पर बाहर खड़े होने के लिए बुलाया ताकि मैं उसे देख सकूं। आंटी उसके दरवाजे पर मिली। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। मैंने कैबमैन को पैसे दिए और फिर आंटी के पास जाकर उनके पैर छुए। आंटी ने मुझे गले लगा लिया और हम अंदर चले गए। मैंने आंटी से कहा, आंटी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप लेट जाइए, मैं सब देख लूंगा। फिर भी दोस्त की मां रसोई से मेरे लिए पानी लाई। गिलास थमाते हुए बोली, बेटा तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं चाची हूं, इस तरह मत बोलो। मेरी समस्या क्या होगी? अगर संदीप ने मुझे पहले बताया होता तो मैं पहले आ गया होता। वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए वहां बोर होती रहती हूँ। यहाँ आपकी सेवा करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा कि खाना तैयार हो चुका है। उसने अपने लिए खिचड़ी बनाई थी जिसे उसने खा लिया था। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा और अपने लिए भोजन लेने के लिए खुद रसोई में चला गया। आंटी मुझे मेरा कमरा बताकर अपने कमरे में चली गई। मैंने लिविंग रूम में खाना रखा और टीवी देखने लगा। खाने के साथ साथ मैंने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी निकाल ली। मुझे खाने के साथ साथ पीने की भी आदत थी। मैं अपने खाने पीने की चीजों में मगन होकर टीवी देख रहा था, तभी मैंने अपने दोस्त की मां के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी। मैं देखने के लिए उसके कमरे की ओर भागा। मैंने पाया कि आंटी कुछ ढूंढ रही थी। आंटी से पूछा, क्या हुआ आंटी, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आंटी, नहीं बेटा, मैं अपना मरहम ढूंढ रही हूँ, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। मैं, आंटी उसे छोड़ दो, मेरे पास मरहम है, तुम लेट जाओ, मैं इसे रख दूंगा। इतना कहकर मैं अपने बैग से बाम लेकर आंटी के कमरे में पहुंच गया, जहां आंटी अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। मैं आंटी सीधे लेट गया। मैं आपको सिर की मालिश दूंगा। आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हैं बेटा? मैं, प्लीज आंटी, अगर आप अपने बेटे को मानती हैं तो रुकिए मत। इतना कहकर मैंने बाम खोली और उसके सिर पर लगाने लगा। आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं प्रदीप बेटा? तुम सो जाओ। वह थोड़ा मना भी करती रही लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद मैंने चुप्पी तोड़ दी। उससे पूछा, वैसे भी तुम्हें क्या हुआ?
दोस्त की मां कमजोरी के अलावा कुछ नहीं है और पूरा शरीर टूट रहा है। कल चक्कर भी आए थे। यहां तक कि नौकरानी भी 4 दिन से नहीं आ रही है। मैंने गलती से पत्नी को यह बता दिया। फिर उसने आपको फोन करके परेशान किया। मैं वो और तुम भी कितनी लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी भाभी मिली हैं। वह विदेशी है लेकिन फिर भी पूरी सावधानी बरतती है। वह कह रही थी कि वह तुम्हें बुला रही है लेकिन तुम नहीं जा रहे हो। आंटी बस अगले महीने सोच रही हूँ लेकिन मैं इस बीमार शरीर के साथ नहीं जाना चाहती। आंटी तुम्हारे हाथ में कुछ है प्रदीप। मैं अरे नहीं आंटी, मैं बस आपको दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मानो आंटी यह कहने की कोशिश कर रही हों कि वह बहुत आराम महसूस कर रही हैं। आगे की यात्रा शुभ है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्त की मां पूछने लगी, अरे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्या वह आपके साथ नहीं रहती है? मैं कुछ देर चुप रहा। कुछ नहीं कहा। तलाक के बारे में सोचकर मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। मेरी आंखें आंसू से भर गईं। जब वह मुड़ा तो मैं रो रहा था। बिना कुछ कहे मैं वहां से उठा और रसोई में चला गया। फ्रिज खोला और वहां मौजूद बियर की बोतल पीने लगा। बियर पीने के बाद मैं फिर आंटी के पास गया। आंटी बैठी थी। आंटी क्या हुआ प्रदीप? फिर भी मेरा गला भर रहा था। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज की जगह आंसू निकल आते थे। मैं आंटी आप चीजों को छोड़ दें, मैं अब सिंगल हूं और ऐसे ही खुश हूं। मैंने फिर से ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने संगीत चालू कर दिया। मैंने अपने फोन में बांसुरी की धुन लगाई। केवल प्रेम ही दिखाई दे रहा था। आंटी ने अभी भी कोई खास जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 52 साल की उम्र में आंटी में भी इतना उत्साह होगा। आंटी आत्मा को भी संतुष्ट कर रही थी। ऊपर से शराब का नशा भी था। मैं भी नशे में था इसलिए मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और हल्की सी मुस्कान के साथ बिस्तर पर चला गया। लेकिन सो गया। मैं सो गया और फिर शाम को ही मेरी आंखें खुलीं। आंटी ठीक महसूस कर रही थी। उसने मुझे घर जाने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि संदीप ने मुझे दिन तक वहां रहने दिया। 2 दिन तक मैं आंटी के घर में ही रहा और इस दौरान 4 बार आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। संदीप को इस बारे में कुछ नहीं पता था मगर मुझे मेरे अकेलपन की साथ संदीप की मॉम के रूप में मिल गई थी।